प्रभु आइए, खट आसन दिया, उनको बैठाला, जल्दी से हमने लोटा मंजवाया, पानी भरा, प्रभु जल। पहली सेवा क्या है? जल 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 पिया दोनों ने, और कहने लगे बेटा हमको भूख लगी, भोजन करेंगे। बोले प्रभु भोजन भी होगा, मगर था तो गरीब, मगर दिल का गरीब नहीं था वो। अब वो गया वक्त की बात, आटा नहीं था, गया पड़ोस में, बोले हम आटा दे दो, है शुभराम, कुछ संत आए हुए ले जाओ, मैंने दे दिया। भगवान तो भाग्य भूख होते हैं बेटे, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ रोटी और चटनी बटवा कर भगवान के आगे की रोटी रख दी, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ खाई। और भोलेनाथ बोले बेटे अब तो भोजन तो हमने कर लिया, अब बता तू क्या चाहता है, तेरे लिए केवल एक आशीर्वाद दूंगा, एक आशीर्वाद मांग सकता है। तो माता पार्वती बोली प्रभु, अरे जिसने पानी की चाय की बात नहीं करी, उसके लिए तो आप 3 आशीर्वाद दे रहे थे, और जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए आप एक ही आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले हाँ मैं इनको एक ही दूंगा। कहा है कि दरस हो गया, परस हो गया, मंगन हो गया चोला, और शाम सुंदर से मिलने चले भोला। तो शाम बन गए ना आप, भोला बनकर आ गया, शाम तो भोले बन गए। बोले ठीक है, मगर वो बहुत समझदार थे, उनके माता पिता भी थे, उनकी पत्नी भी थी, स्वयं अपने 4 प्राणी थे। तो लड़का बोला ऐसा है मेरे पिताजी हैं, उनसे पूछ लो कि इनकी क्या इच्छा है मांगने की। जब लड़का पिताजी के पास गया और बोले पिताजी 2 संत जी आए हुए, हमने भोजन कराया है, हमने जैसा रूखा सूखा था वो करा दिया, अब वो एक आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, पिताजी क्या मांगे। तो पिताजी कहने लगे बेटा हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो बेटा ऐसा कर मेरी आंखों में रोशनी आया तो मैं संसार को देखूंगा। बेटे 3 ही चीजें, कान है तो सुन सकते हो, आंख है तो देख सकते हो, जुबान है तो बोल सकते हो। ये देखा होगा किसी का शरीर उस्फुट होता है, देखने का सुंदर होता है, न कान सुन पाता है, न जबान से बोल पाता है, क्यों? जब पिछले कर्म का उनके लिए भोग भोगने को बेटा मिलता है। किसी ने उन्होंने पिछले जन्म किसी जबान काट दी, किसी का कान फोड़ दी, तो उनको मजा मिली। तो भोलेनाथ कहने लगे ठीक है पूछे आओ बेटे। जब लड़का पूछने गया पिताजी तो उन्होंने बता दिया, अपनी आंख मांग लो। अब लड़का वहां से आता है, पिताजी तुम आके मांग रहे हैं, माँ से पूछू माँ की अच्छा है। माँ के पास गई, माँ 2 संतों को भोजन कराया है, पता क्या मांगू। तो माँ कहने लगी बेटा गरीबाई में तो हाल चल रहा है, जो कुछ बेटे आप देख रहे हैं आपने छीना झपटा नहीं है, ये सब तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद और ये आपके माता पिता के भगवान की ठाकुर महाराज की भक्ति से हुआ है। ये तो आप जैसे लोग बेटे देखो करोड़ों से बेटा नस्ल देते फिर तो उनकी नौकरी में न लग पा रही है, सब परेशानी हो रही है, तरायमान मची हुई है। मगर नियत साबित है तो मंजिल आसान है, मन चंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है गरीबाई में समय लग गया है, तू ऐसा कर सोना मांग। क्या मांग ले? सोना। अब लड़का चक्कर पड़ गया कि पिताजी तो आंखें मांग रहे हैं, माँ मेरी सोना मांग रही है जो मेरी पत्नी है, उससे भी तो पूछूं कि उसकी क्या इच्छा है। पत्नी के पास गया, बोली संत जी को हम तुमने भोजन कराया है, अब एक आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्या मांगो। तो पत्नी कहने लगी देखिए जिस घर में धन संपत्ति कितनी भी हो और जिस घर में दिया जलाने वाला बेटा ना हो तो वो सब बेकार है, व्यर्थ है। इससे करो कि एक बेटा मांग लो जिससे घर का नाम वंश आगे को चले। अब वो चक्कर पड़ जाते हैं कि पिताजी आंखा मांग रहे हैं, माँ मेरी धन मांग रही है, पत्नी मेरी बेटा मांग रही है, अब आशीर्वाद है ये। और कहा है कि मन चंगा तो कौठे में गंगा गंगा, जिनका मन सुंदर पवित्र होता है तो उनको हर चीज मिलती है। तो भोलेनाथ के दौरे आगे खड़ा हो गया और अपने ठाकुर महाराज को भगवान को याद करने लगा, और सरस्वती माता कंठ में बैठ गई। तो भोलेनाथ बोले बेटे मांग। तो पता है क्या मांगता है कि सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ मेरे माता पिता अपने नाती को खिलाए। जब आंखों में ये भी तो देखेंगे हनुमान ने सोने कटोरा, तो एक आशीर्वाद में 3 आशीर्वाद मांगे। तो वो किसके भाग में थे? आप जैसे भक्तों के भाग में। कि लगा किस्मत का बाजार, यहाँ हर चीज मिलती है और आशीर्वाद उसी को प्राप्त होता है जिसके मुकद्दर में लिखा होता है।
तुमने हमें ना बुलाया ना चलाया, भेजने वाली शक्ति कोई बेटी और है, क्यों जो कोई हमारा आपका पिछले जन्म का नाता रिलेशन जो हम और आप यहाँ पर मिले हुए हैं। कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, कब के बिछड़े कब मिले फिर मिले आए। कभी हरिद्वार में आप बिछड़ गए थे, आप आगरा में थे, मैं बेटा हरिद्वार में था, बिछड़ गए थे पहले, आप मिल गए बेटा, मिल जाते बेटा बंद करो अपन की